हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं। ठीक, सभी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के लिए भी ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सभी कक्षाओं के लिए अगर प्रतिस्थापन विधि अगर आपको बिल्कुल 100% आपके भेजे में अगर बात आप डालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। ठीक, देखो जितने बेसिक के साथ मैं आपको बताऊंगा शायद ही कोई ऐसे बेसिक के साथ आपको बताएगा किसी अन्य वीडियो में, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि में जीवन भर दिक्कत होने वाली नहीं है और इसके बाद आपको दूसरी वीडियो खोजने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम सीधे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, मैं सीधे एक बार क्वेश्चन सीधे ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक, पहला वाला। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं अगर ले लूँ, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास पहला वाला, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा दे रखा हमें कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है। ऐसे आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे और बोलेंगे कि इसको क्या करो, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मान है वो प्लेसमेंट हमें करना है। मतलब x प्लस वाई इक्वल 14 है, यहाँ से x का मान उठाकर यहाँ रखो और यहाँ से y का मान उठा के यहाँ रखो, बस ऐसा करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन को देखते आपको 100% समझ में आएगा। अब देखो, सीधे बिना किसी देर को कॉपी पेन पकड़ो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बात है किसकी, प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि, ठीक, प्रतिस्थापन विधि की बच्चों में बात कर रहा हूं। तो अब देखो, सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1 ही हमारा है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं केवल x का मान निकालूंगा। तो x का मान मुझे चाहिए, तो बराबर किधर क्या है 14 और ये धन किधर आके ऋण का y। तो यहाँ से मुझे x का मान मुझे क्या मिला, ये 14 माइनस y मुझे मिला। अब देखो, x का मान मिला। अब इस x का मान उठाकर मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में। बट इसको मैं मान लेता हूँ क्या, समीकरण नंबर 3। सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन दे रखी थी, हर जगह दिए रहेंगी। कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो इक्वेशन दी रहेंगी। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बात करो तो ऐसी इक्वेशन दी रहेंगी। अब देखो, हमने लेना है पहले समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मैंने लिया, क्या लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। अब यहाँ से मैंने x का मान निकाला, x का मान बराबर क्या हो गया 14 धन करा के ऋण का y हो गया और इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। अब मैं x का मान उठा के कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो लिखूंगा, जो हम करते हैं वो हमें लिखना पड़ता है। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो देखो, जब मैंने ये x का मान उठा के मैंने कहाँ रखा, समीकरण नंबर 2 में, तो पहले समीकरण नंबर 2 भी लिखेंगे हम। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है। क्या ये हमारा समीकरण नंबर 2 हमारा है। अब यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे, x का मान क्या है 14 माइनस वाई। तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे कितना, 14 माइनस वाई और फिर ये माइनस और फिर ये y और इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो, ये 14 ऐसा का ऐसा, ये माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y और बराबर 4। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, ये -2y यहीं रखता हूँ, बराबर किधर 4 और ये धन किधर रख के ऋण का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से -2y बचा और यहाँ से 14, -14 में से 4 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, y बराबर क्या मिला मुझे, यहाँ 10 है, ये गुणे में तो इधर आके बट्टे में चला जाएगा और यहाँ से y बराबर क्या मिला 2 पंजा 10। यहाँ से y का मान मुझे क्या मिला 5 मिला। अब मैं इस y का मान उठा के मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 3 में रखूंगा। जो मैं करूंगा वो मैं लिखूंगा। देखो, यहीं पे मैं कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दिख रहा है। ठीक, तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ इसके बगल पे, समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान जब हम बच्चों रखेंगे, देखो पहले समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे लिख दूंगा क्या है, x बराबर 14 ऋण y, तो यहाँ से x बराबर 14 और y का मान क्या आया 5, 14 में से 5 किया 9। तो इस प्रकार से x और y के मान फाइंड करने होते हैं किस विधि में, प्रतिस्थापन विधि से। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए ले लेता हूँ, इससे आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा, ठीक, मतलब कहीं पे भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं दूसरा वाला, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में क्या लेता हूँ जो मैंने थंबनेल पे लगा रखा है, ठीक, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और दूसरी क्या थी हमारी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन हमको दी रहेंगे, हमेशा दी रहेंगी, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। देखो 3 विधियां होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। मैं तीनों विधि से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि पे। तो देखो दो इक्वेशन हर इक्वेशन में दी रहेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, पहले लिखूंगा समीकरण 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्या है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ही हमारा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, x का मान निकालूंगा, तो पहले यहाँ से 3x ये हुआ और ये बराबर किधर 3, इधर ऋण का y इधर आके धन का y मैंने किया। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये किधर है 3 + 1 y इधर है और ये गुणे में है, तो डाल के बटे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो समीकरण 1 लिया, ठीक हो गया, यहाँ से 3x और ये बराबर के इधर 3 ऋण की तरह के धन का y हुआ, यहाँ से x का मान चाहिए, तो इधर 3 + y था, ये गुणे में है, तो इधर आके बटे में, x की वैल्यू मिली। अब x का मान उठा के कहाँ रखूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब मैं इस x का मान रखूँगा कहाँ, समीकरण नंबर 2 में रखूँगा, एक जगह का मान दूसरे समीकरण में उठा के रखना है। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो करूँगा वो मैं लिखूँगा अभी, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब मैं x की वैल्यू समीकरण 2 में जब रखता हूँ, तो समीकरण 2 पहले हम लिखेंगे क्या है बच्चों हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक। अब देखो x की वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे, x की वैल्यू रखते हैं, तो यह 9, x का मान रखा क्या है 3 + y बटे में 3, ठीक, और ये माइनस 3y और इज इक्वल टू 9, ठीक। अब हो गया। अब देखो इससे आगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको गुणा अंदर किया 3 तिया 9 यहाँ पे हुआ, और प्लस 3 गुणा y के साथ 3y यहाँ हुआ, और ये माइनस 3y, और इधर क्या है बराबर के इधर 9 है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ले रखा है, देखो यहाँ पे 9 प्लस का और ये माइनस का कट्टा, बराबर किधर क्या बच्चा 9। तो जब ये कंडीशन बच्चों में किसी क्वेश्चन में आती है, तो यानी कि आगे सॉल्व नहीं होगा, और इसके क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, परिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे, और यह आगे हल नहीं होता है, ठीक, यहीं पे ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, अगर कहीं पे ऐसी गड़बड़ी आती है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने गलत कर दिया, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आपको थोड़ा नेट की अगर मैं क्वेश्चन की तरीके से मैं अगर बात करूं, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। अब देखो अगर मैं बात करूं कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना हमारी पहली संख्या, माना पहली संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली, ठीक। और इसी के साथ माना दूसरी संख्या क्या मान ली, क्या होगी, कह रहा है क्वेश्चन की दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो पहली संख्या तो x हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी, 3 गुनी है, यानी कि 3y, ठीक। पहली संख्या मैंने क्या मान ली, x, दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, तो मैंने क्या मान लिया, 3y मैंने मान ली। अब देखो यहां से मैं सीधे प्रश्नानुसार में क्या करूंगा, प्रश्नानुसार। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि पहली संख्या हमारी क्या है, x मैंने मान ली, और दूसरी संख्या क्या है, जो ये पहली संख्या जो है इसकी 3 गुनी है, ठीक, यानी कि इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है कि उनका अंतर जो है, अंतर यानी कि माइनस x माइनस y। देखो पहली संख्या मैंने मान ली x, दूसरी मैंने मान ली y। इस 3 को आप छोड़ दो यहीं पे, पहले इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे आप गड़बड़ी मत करो। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है, और जो पहली संख्या है हमारी वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या जो है हमारी वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, और इनका अंतर कितना है, 26, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं x का मान सीधे समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जब मैं समीकरण 2 में जब बच्चा रखूंगा, तो देखो समीकरण 2 क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ से मैंने x की वैल्यू रखी कितनी है, 3y, और ये माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ से मुझे 3y में से 1y गया, चलो मैं एक बार सीधे माइनस कर लेता हूँ। देखो 3y में से 1y गया, कितना बचा, 2y बचा, 3y में से 1y बचा तो 2y, अब बराबर किधर क्या है, 26। और यहाँ से y बराबर 26 गुणे में तो बट्टे में, यहाँ से y का मान क्या मिला, 13 दूना 26, ठीक। अब देखो y का मान मिला, y का मान उठा के मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, वहाँ से मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बच्चा हमारा, x इक्वल टू 3y है, तो y के स्थान पे हम वैल्यू रखेंगे x बराबर 3 और y के स्थान पे 13। तो यहाँ से 13 3 39। तो इस प्रकार से हमें संख्याएं याद कर दी, यानी कि पहली संख्या 39 होगी और दूसरी क्या होगी, 13 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आपको फुल डिटेल के साथ सभी प्रश्न अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं और वीडियो भी डालने के लिए तैयार बैठा हूँ, ठीक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए अगर आपको समझ में आया होगा, और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर जरूर से करें, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट विधि के साथ।